गुड मॉर्निंग एट्थ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण में कवि परिचय पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम सूरदास कवि के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी रचनाएं, उनकी भाषा शैली क्या थी, उनका जन्म कहाँ हुआ था, ये सारी चीज़ें हम जीवन परिचय के अंतर्गत लिखेंगे और समझेंगे। आपको इसे अपनी कॉपी में, हिंदी की कॉपी में इसे नोट करना है। सूरदास, अब इनका जीवन परिचय क्या है। सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनकता यानी आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। सूरदास के विषय में प्रसिद्ध है कि ये जन्मांध थे, यानी जन्म से ही अंधे थे, इन्हें दिखाई नहीं देता था। महाकवि सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। ये किसके भक्त थे? श्री कृष्ण जी के। उन्होंने कृष्ण लीला का मनोहारी वर्णन अपनी कविता में किया है। जो भी कविता जब हम इनकी पढ़ते हैं तो उसमें कृष्ण जी के बारे में हमें अलग अलग जो भी उनकी वर्णन, उनकी जो कहानियाँ हैं, उनके जो किस्से हैं, वो सब हमें इसमें देखने को, सुनने को मिलते हैं और ये बहुत ही मनोहारी प्रतीत होता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य उनके गुरु थे। उनके गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। आप कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि हैं। अब सूरदास जी की मृत्यु हुई थी सन 1582 संवत यानी 1640 के लगभग। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनके 4 ग्रंथ हैं: सुरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी और नल दमयंती। भावपक्ष में क्या आएगा कि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की लोक रंजक लीलाओं का सरल चित्रण किया है। यहाँ तक कि उनके बाल्यकाल की सभी जो भी क्रीड़ाएं हैं, उनके जो खेलकूद रहे हैं, उनके जो नटखटपन रहा है, उनका जो स्वभाव शुरू से ही कैसा रहा था, बहुत ही नटखट था, और बालकों के स्वभाव के बारे में। इसके अलावा स्वाभाविक चित्र सूरदास के पदों में मिलते हैं। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों के मार्मिक चित्रण सूर के प्रस्तुत किए हैं। सूर ने अपनी कविताओं में प्रस्तुत किए हैं। अब आता है कला पक्ष। सूरदास जी की भाषा कैसी है? ब्रज भाषा में उनकी जो भी कृतियाँ हैं वो सब कौन सी भाषा में लिखी गई हैं? ब्रज भाषा। उनकी भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा ना होते हुए भी साहित्य में अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है। उनकी भाषा में सरलता है, प्रवाह है और पर्याप्त मात्रा में ये पाए जाते हैं उनकी कविता में। लोकोक्तियों और मुहावरों के समुचित प्रयोग भी उनकी भाषा में मिलते हैं। इसके अलावा जो लोकोक्ति हैं और मुहावरे हैं उसका प्रयोग भी उन्होंने बहुत ही सहजता से अपनी कविताओं में किया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकारों और भावों को उन्होंने स्पष्ट रूप में सहायक किया है। और आपकी शैली गीत शैली है, यानी जो भी शैली आपने रचित की है वो गीत के माध्यम से भी सुनी जा सकती है, और जब हम इसको सुनते हैं तो बहुत ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। साहित्य में इनका स्थान वात्सल्य और श्रृंगार रस के आप सम्राट थे। जो सूरदास कवि थे वो किसके सम्राट थे? वात्सल्य और श्रृंगार रस के। वात्सल्य का तो आप कोना कोना झांक आए हैं। श्री कृष्ण भक्त कवियों में आपका स्थान चिर स्मरणीय है, जो हमेशा याद रखा जाएगा। जब भी आपकी कृतियों को पढ़ा जाता है आपको याद किया जाता है और आपका एक अलग ही विशिष्ट स्थान है। यहाँ तक आपको ये जीवन परिचय लिखना है और समझना है।